वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी अरसा के बाद, बहुत अरसा के बाद आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो कोई डेली रूटीन के मुताबिक नहीं है या डेली व्लॉग नहीं है। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहमियत की हामिल है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 24 जुलाई 2025 को नर्सिंग के जो स्टूडेंट थे सेकेंड ईयर वाले या सेकेंड सेमेस्टर वाले, उनका रिज़ल्ट आया है। उनका जो रिज़ल्ट आया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। ये जो रिज़ल्ट है ये यूएचएस की पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। यूएचएस ने जो रिज़ल्ट दिया है उसकी जो पहली पॉलिसी थी वो 50% थी कि 50% के अंदर हम पास करेंगे, बट जब उन्होंने रिज़ल्ट दिया है ना वो 60% पे उन्होंने पास किया है। अब बच्चे कहाँ जाएं? उनको 3 डेज़ के लिए क्लिनिकल दिया जाता है, 9 सब्जेक्ट होते हैं। मैं नर्सिंग का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। मुझे यही मालूम है कि 9 सब्जेक्ट होते हैं, 3 डेज़ क्लिनिकल के होते हैं और बाकी जो डेज़ होते हैं ना वो आपके स्टडी के होते हैं, आपके होमवर्क के होते हैं, पढ़ाते भी हैं, आपकी थ्योरी भी है, उसमें आपका प्रैक्टिकल भी है, आपकी असाइनमेंट भी है, आपके क्विज़ भी हैं। इस सूरत हाल के अंदर एक स्टूडेंट क्या कर सकता है? यूएचएस हमें ये बताए कि ये पॉलिसी पहले 50% थी तो अब 60% क्यों की गई है। ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी और बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि जो बच्चे अब 3rd सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं उन्होंने फ़ीस भरी है। इनकी फ़ीस कोई हज़ारों में नहीं होती, लाखों में होती है इनकी फ़ीस। ये वालिदैन से पूछें कि वो कैसे अफोर्ड करते हैं। मैं तमाम जितने भी अफसरान बाला हैं, यूएचएस के इंचार्ज है, एचओडी है, प्रिंसिपल है, जो भी है, मैं नहीं जानता कि कौन कौन है इसमें मुलविस। मेरी और मेरे तमाम तलबा की, मेरे नर्सिंग के स्टूडेंट की, मेरी फ़ीमेल जो नर्सेस थी, मेल नर्सेस थे, जो भी थे ना, उन सब की एक ही मतलबा है, एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें इस पॉलिसी के मुताबिक दोबारा जो पहले वाली पॉलिसी थी उसके मुताबिक हमें पास किया जाए, इस पॉलिसी को दोबारा रिव्यू किया जाए, देखा जाए। नाजरीन, 60% पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया रखा है इन्होंने। जो नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं ना उनके 3 मंथ के अंदर अंदर मिड्स होते हैं, 6 माह में फाइनल होते हैं। सिर्फ 6 माह में 9 सब्जेक्ट, उसके साथ आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बुक, पेपर्स, क्लिनिकल बोझ अलग से है। ऐसी मुश्किलात हालत में एक आम तालिब इल्म तो दूर की बात, मैं कहता हूँ कि न्यूटन और आइंस्टाइन भी कामयाब होकर दिखाएं। इस सूरत हाल में सेमेस्टर का तलबा का क्या हाल होगा? राय है कि बीएसएन में सीट हासिल करना एक सबसे बड़ी कामयाबी होती है। बीएसएन की नर्सिंग की एक सीट हासिल करना सबसे बड़ी कामयाबी होती है। अगर किसी तालिब इल्म ने मेरिट पे ऊपर अपनी जगह हासिल की है, अपनी सीट हासिल की है, तो यूएचएस किसी भी सूरत हाल में उसको नहीं निकाल सकता। ड्रॉप कर देना ये सबसे बड़ा नामुनासिब फैसला है। यूएचएस को सोचना चाहिए कि अगर एक तालिब इल्म जिसने मैट्रिक की हो, एफएससी में 90% से ज़्यादा नंबर हासिल किए हों, वो इस फील्ड में आया है तो फिर वो ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है? जितने भी अफसरान बाला हैं ना, थोड़ा सा इसके बारे में सोचें कि यार एक 90+ नंबर लेने वाला बच्चा हमारे पास इस इदारे में आया है तो फिर वो ड्रॉप आउट क्यों हो गया है? इतना ज़हीन बच्चा है, वो काबिल बच्चा है, मेहनती बच्चा है, अपना वर्क टाइम पे करने वाला बच्चा है, तो फिर वो इस हमारी पॉलिसी के मुताबिक फेल क्यों हुआ है?
اس کے اوپر تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے. افسران بالا سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا سوچیں، اس ریزلٹ کو دوبارہ ریویو کریں، اس کے بعد دوبارہ ایک پالیسی نئی بنائیں. جو پہلے والی پالیسی تھی 50% والی، اس کے اوپر آپ دوبارہ ریویو کریں. اور امید ہے کہ بچوں کو اس پالیسی میں کوئی ناانصافی نہیں آئے گی. کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا واقعی 90% حاصل کرنے والا طالب علم اس ناکامی کا اکیلا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ میری رائے کے مطابق نہیں، بلکہ یہ پورا کا پورا سسٹم ناکام ہے. صرف ایک اکیلا طالب علم نہیں، بلکہ پورے اس پاکستان کا نظام ناکام. یہ سوچنے والی بات ہے. میں ایسے بات نہیں کہہ رہا، میں آپ سب کو اس میں انوالو کر کے کہتا ہوں کہ آپ سب اس چیز کے ذمہ دار ہیں. اگر یو ایچ ایس نے یہی پالیسی رکھی تو میرے خیال سے 5ویں 6 یا 7ویں سیمسٹر کے اندر سب بچے ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے اور خالی ہو جائے گا کالج. پھر یہ چیئر کو پڑھاتے رہیں اور انجوائے مارتے رہیں. اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف بچوں کے ساتھ ناانصافی ہے. اس کو ڈراپ آؤٹ کر رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں، پیسے بٹورنے کا سارا چکر ہے. یو ایچ ایس ایک ایسا ادارہ ہے جو نرسز تو نہیں بنا رہا، جو ڈاکٹر تو نہیں بنا رہا، بلکہ بچوں کو ذہنی اذیت پہنچا رہا ہے، ذہنی تکلیف دے رہا ہے اور جسمانی صحت کے ساتھ کھیل رہا ہے. سیکنڈ سیمسٹر میں فیل کرنے والا ادارہ ملک کے تعلیمی نظام اور بچوں کے مستقبل کو تباہ کر رہا ہے، اور ہم چپ ہیں. اگر ہم چپ ہیں تو ہمارا یہی حال ہوگا. میرے تمام جتنے بھی انفلوئنسر ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، ان تمام سے ریکویسٹ ہے کہ اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے، اس مسئلے کے اوپر بیٹھ کے بات کی جائے، تاکہ بچوں کے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک اچھا رزلٹ آئے گا، ایک اچھی پالیسی نکلے گی اور سب بچے پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.